आज की कहानी है धोखेबाज दोस्त। एक बार की बात है, एक जगह एक बहुत बड़ा और अमीर राजा रहता था। उसका एक ही बेटा था। जब उसका बेटा बड़ा हो गया तो उसने सोचा कि वह उसको एक सौदागर की हैसियत से दूसरे देशों में भेजे, ताकि उसको दूसरे लोगों के बारे में, दूसरी जगहों के बारे में, दुनिया के बारे में कुछ जानकारी हासिल हो सके, ताकि जब उसकी राजगद्दी पर बैठने का समय आए तो वो राजा बनने की अच्छी तरह से राज जान सके। तो उसने उसको बहुत सारा पैसा दिया और बहुत सारा सामान भी दिया और उससे कहा कि वह जहाँ चाहे जाए, पर अपनी आंखें खुली रखे और जितना चाहे उतना पैसा कमा लाए। सब तैयारी हो जाने पर राजकुमार जाने के लिए तैयार हुआ। वजीर का बेटा उसका बहुत बड़ा दोस्त था, वो भी उसके साथ जा रहा था और बहुत सारे नौकर और घोड़े। घूमते घूमते वे समुद्र किनारे एक जगह आ पहुंचे जहां एक जहाज अपना लंगर उठाए हुए वाला था। वहां वे विदेश की यात्रा के लिए उस जहाज पर सवार हो गए। कुछ समय तक सब ठीक ठाक रहा, जब तक वे एक टापू के पास से गुजरे। वहां जहाज ने अपना लंगर डाल दिया। यहाँ वह कुछ घंटों के लिए रुकने वाला था, तो राजकुमार अकेला ही बाहर टापू घूमने के लिए निकल पड़ा, क्योंकि उसके दोस्त वजीर के बेटे ने बीमार होने का बहाना कर बाहर जाने से मना कर दिया। वजीर का बेटा बहुत ही नीच और धोखेबाज आदमी था। उसने राजकुमार को उकसाया कि वह टापू पर खूब लंबा घूम कर आए और इधर जहाज के कप्तान और नाविकों को रिश्वत दी कि वे राजकुमार को वहां से लिए बिना ही चले जाएं। सो राजकुमार को बिना लिए ही वहां से चले गए। उसने कप्तान से गोल घूमकर वहीं रुक चलने के लिए कहा जहां से वे चले थे। वहां उसने सब राजकुमार का सामान बेचा और राजा के पास लौट आया। राजा ने पूछा, अरे तुम बहुत जल्दी वापस आ गए, और राजकुमार कहाँ है? वजीर का बेटा बोला, मजिस्ट्रेट, मुझे बहुत अफसोस से कहना पड़ रहा है कि राजकुमार तो मर गया। हुआ यूं कि हम लोग एक टापू के पास ठीक से जा रहे थे कि जोर का एक तूफान आया और इतना बड़ा था कि उसने पूरे जहाज को अपने में लपेट लिया और जहाज में जो भी कुछ सामान था सब पानी में डूब गया। मैंने राजकुमार को बचाने की बहुत कोशिश की, पर अफसोस उनको नहीं बचा सका। मैं बहुत ही मुश्किल से बचकर निकल कर आ सका हूँ। राजकुमार ने जब ये सुना तो राजा तो बहुत ही दुख के सागर में डूब गया। वो अपने बेटे के लिए बहुत दिनों तक रोता रहा। इस समय उसकी हालत पागलों जैसी हो गई। वह न किसी की परवाह करता और न ही कोई काम करता, बस हमेशा अपने बेटे के लिए रोता रहता। इसी बीच राजकुमार के हालत अच्छे हुए। जैसे ही उसको अपने दोस्त की निजता का पता चला तो उसने रात को ठहरने की जगह ढूंढनी शुरू कर दी। उन्होंने एक साफ झरने के पास जगह ढूंढ ली जहां पर वो टापू के पास रुका था। वह इस आशा में सोने के लिए लेट गया कि अगली सुबह उसके लिए कुछ अच्छा लेकर आएगा। जब वो सो रहा था तो झरने में स्वर्ग का एक अप्सरा निकली, जिनके पास बहुत सारे सिपाही थे। वहां आकर वह खाने बैठ गई। जब वह खुद खाना खा चुकी तो वह राजकुमार के पास गई और उसको भी कुछ खाना दे दिया। राजकुमार ने उसका दिया हुआ खाना खाया, उसको बहुत बहुत धन्यवाद किया, क्योंकि जब से वह जहाज से उतरा था उसने कुछ भी खाना नहीं खाया था। खाना खाकर उसने उस अप्सरा से पूछा, वो सुंदरी, तुम कौन हो और कहां से आई हो? सुंदरी बोली, जनाब, मैं स्वर्ग से आई एक अप्सरा हूँ। आप मुझे अपनी कहानी बताएं तो शायद मैं आपकी कुछ सहायता कर सकता हूँ। राजकुमार बोला, सुंदरी, मैं एक राजकुमार हूँ। मैं अपने पिता की इच्छा से अनुभव और ज्ञान की पाने के लिए इधर उधर घूम रहा था, ताकि मैं उनके बाद अच्छी तरह से राज कर सकूं। मैं बहुत सारा सामान लेकर जहाज में जा रहा था कि जहाज यहाँ कुछ घंटों के लिए रुका तो मैं इस टापू पर देखने के लिए नीचे उतरा। जब मैं जहाज के कप्तान से बताए समय पर जहाज पर चढ़ने के लिए पहुंचा तो वहां जहाज जा चुका था। मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि इस काम मेरे दोस्त वजीर के बेटे का था, जो मेरे साथ यात्रा पर आया था। अप्सरा बोली, वो नीच आदमी, उसको अपनी इस नीचता का फल भुगतना पड़ेगा। जनाब, आप इस समय सोइए, मैं कल सुबह आपको आपके पिता के पास पहुंचा दूंगी। इस आदमी भी शायद लौटकर वहीं गया होगा, तब आप उसको सामने भला बुरा कह सकते हैं। इतना कहकर वो अपने सिपाहियों के साथ झरने में गायब हो गई। राजकुमार सोना चले गया। अगली सुबह वो फिर आई। उसको जगाकर उसने उसको उसका नुकसान भरने के लिए कई कीमती जवाहरात दिए और उससे जाने के लिए कहा। उसकी बात मानकर वह बहुत सारे सिपाहियों को साथ लेकर चल दिया तो उसने अपने आप को महल के रास्ते पर पाया। राजा उस समय अपने सोने वाले कमरे में बैठा हुआ था।
उसने उस कमरे की खिड़की से एक बड़ा सा जुलूस आते हुए देखा तो सोचा ये कौन आ रहा है। उसने अपने दरबान को बुलाया और उसको ये देखने के लिए भेजा कि उसके महल की तरफ कौन आ रहा है। उसने दरबान को कुछ मोती दिए और उसे कहा कि जाओ, भाग कर जाओ और देखो कि यह कौन आ रहा है। कहीं ना कहीं ऐसा कोई ताकतवर दुश्मन हम पर हमला करने तो नहीं आ रहा है। जब वह पहुंचा तो राजकुमार ने उसे कहा जाओ और वापस जाकर अपने राजा से कहो कि मैं उनका एक दोस्त हूँ और उनके बेटे के बारे में खबर देने आया हूँ। उसके बारे में कुछ अजीब खबरें मिली है। यह सुनकर राजा ने उसको अपने महल में बड़ी शानो शौकत के साथ स्वागत किया। उसने राजकुमार को आंखों में आंसू भरकर अपने राजकुमार के जहाज के डूब जाने की कहानी सुनाई। फिर उसने वजीर के बेटे को बुलाया ताकि उसको कहे कि ठीक साबित कर सके। यह सुनकर राजकुमार अपने आप को रोक न सका और बोला, पिताजी आप अपने आंसू पोंछ लीजिए, आपका बेटा वापस आ गया है। मैं ही हूँ आपका बेटा। हमारे जहाज को किसी तूफान ने नहीं डुबाया था, किसी लहर ने मुझे नहीं मारा था, बल्कि मैं एक अकेले टापू पर जहाँ कोई नहीं रहता था भूखे मरने के लिए इसने छोड़ दिया था। फिर उसने वजीर के बेटे की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इस आदमी ने जहाज के कप्तान को रिश्वत दी और मेरे बिना ही जहाज को ले आया ताकि मेरे पीछे मेरा सब सामान बेचकर उससे पैसा कमा सके। राजा चिल्लाया, ओ नीच आदमी। फिर अपने आदमियों को उसको फांसी का हुक्म सुनाते हुए कहा कि ऐसे लोगों को हमारे बीच में रहने का कोई अधिकार नहीं है। राजा को अपने बेटा जिंदा पाकर बहुत खुशी हुई। कुछ समय बाद राजा मर गया और फिर उसके बाद उसके बेटे ने सफलतापूर्वक राज्य किया। दोस्तों आपको यह कहानी कैसा लगा हम नीचे कमेंट कर बताइएगा।